आज हम लोग प्यूसम भाग 1 नवम वर्ग के द्वितीय पाठ लोभाविष्ट चक्रधरा पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका हिंदी रूपांतरण और संस्कृत के साथ श्रवण करें। पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रिय ग्रंथ। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है। अस्य कथान रूपांतराणि प्राचीने काले एव नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन्। इसका रूपांतरण प्राचीन काल में ही अनेक वैदेशिक भाषाओं में किए गए थे। अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि विविधानि संस्करणानि जातानि। इसलिए इसका संस्कृत भाषा में भी विभिन्न संस्करण किए गए। पंचविभागै विभक्तम इदम अन्वर्थता पंचतंत्रम। 5 भागों में विभक्त यह पंचतंत्र है। तत्र मित्र भेदा मित्र संप्राप्ति काकोलुकियम लब्ध प्रणास अपरीक्षित कारकम चेति पंचभागाः सन्ति। वहां मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकिय, लब्ध प्रणास और अपरीक्षित कारक 5 भाग हैं। अंतिमस्य भागस्यैव कथा विशेषा पाठे अस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। अंतिम भाग का ही विशेष कथा इस पाठ में संपादित कर प्रस्तुत किया गया है। अत्र लोभाधिक्यस्य दुष्परिणाम कथा व्याजेन प्रस्तुतः। यहाँ लोभ की अधिकता का दुष्परिणाम कथा के माध्यम से बताया गया है। कहने का मतलब है कि यह जो पाठ है लोभाविष्ट चक्रधरा है, यह पाठ पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। पंचतंत्र 5 तंत्रों से मिलकर के बना है। 5 तंत्र क्या है तो उनका नाम है मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकिय और लब्ध प्रणास और अपरीक्षित कारक। ये 5 तंत्र मिलकर ही पंचतंत्र बने, जिसका अंतिम जो है भाग अपरीक्षित कारक, इसी ग्रंथ से यह पाठ लिया गया है। आगे श्रवण किया जाए। कस्मिंश्चिदधिष्ठाने 4 ब्राह्मण पुत्रा मित्रतां गता वसन्ति। अस्मात् किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता उत्पन्न कर रहते थे। ते दारिद्र्य उपहता मंत्रम चक्रु। वे गरीबी से तंग आकर के आपस में विचार किए। अहो धीर्यम दरिद्रता, ऐ गरीबी को धिक्कार है। उक्तंच और कहा गया है वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधान बलकलम न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। कहा गया कि बाघ, हाथी आदि से सेवित जंगल, कांटों से घिरा हुआ, आदमी से हीन, घास का बिस्तर, वलकल वस्त्र धारण करना अच्छा है, लेकिन बंधुओं के बीच में जीवन व्यतीत करना अच्छा नहीं है। अगर धनहीन है तो उन लोगों के बीच में यदि जीवन व्यतीत करते हैं तो वह जीवन अच्छा नहीं है। तत्र गच्छामः कुत्रचित् अर्थाय इति समन्त्र सुदेशं परित्यज्य प्रस्थिता। उसके बाद कहीं धन कमाने के लिए विचार करके स्वदेश को छोड़कर
प्रस्थान करें। क्रमेण गच्छन्ता ते अवंतिम प्राप्ता, क्रमशः जाते हुए वे अवंती पहुंच गए। अवंती माने उज्जैन। तत्र क्षिप्राजले कृतस्नाना महाकालं प्रणम्य यावन् निर्गच्छन्ति तावद् भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभुव। वहां शिप्रा नदी में स्नान करके महाकाल को प्रणाम करके जब तक निकलते हैं तब तक भैरवानंद नामक योगी सामने हुए। तेन ते पृष्ठा, उसके बाद उन सभी के द्वारा पूछे गए, कुतु भवन्तः समायाताः, कहां से आप सभी आए हैं, किम प्रयोजनम, क्या उद्देश्य है। ततः तैरभिहितं वयं सिद्धे यात्रिका तत्र यास्यामो यत्र अधनाप्तिर्मृत्युर्वा भविष्यतीति ऐसा निश्चयः। उन सभी ने कहा हम सब सीधे यात्री हैं, वहां जाएंगे जहां धन की प्राप्ति या मृत्यु होगी, यह निश्चय है। उक्तंच, और कहा गया, अभिमत सिद्धिर्शेषा भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुषगुणासु अपि अदृष्टाख्यः। कहा गया कि पुरुष के परिश्रम से शेष कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भाग्य ऐसा जो कहते हैं वह अदृश्य पुरुष के गुण हैं। तत्कथयताम अस्माकं कश्चित् धनोपायः, तो कहिए हम सभी के लिए कोई धन का उपाय। वयमपि अति साहसिका, हम सब बहुत साहसिक हैं। उक्तंच, और कहा गया है, महान्त एव महताम अर्थम साधयितुं क्षमा रेते समुद्रादन्य को विभर्ति बड़वानलाः। महान ही व्यक्ति महान कार्य को पूरा करने में समर्थ होता है। जिस प्रकार से समुद्र के अलावा बड़वा नल को शांत करने में कौन समर्थ होता है। भैरवानंदो अपि तेषां सिद्ध्यर्थं बहुपायं सिद्धिवर्ति चतुष्टयं कृत्वा अर्प्यता। भैरवानंद भी उन सभी की सिद्धि के लिए बहुत उपाय कर सिद्धिवत 32 बना करके दिए और आह बोले, गम्यताम हिमालय दिशि तत्र संप्राप्तानां यत्र भर्ति पतिष्यति तत्र निधानम असंदिग्धम प्राप्स्यथाम। वहां पहुंचने पर कहा गया कि और बोले हिमालय दिशा की ओर जाएं और वहां पहुंचने पर जहां बत्ती गिरेगी वहां असीमित धन की प्राप्ति होगी। तत्र स्थानं खनित्वा निधिं गृहीत्वा निवर्त्यताम। और वहां कहा गया तत्र मन वहां अस्थानम खनित्वा, स्थान को खोद करके निधिम गृहीत्वा निवर्त्यताम, धन ले करके लौट जाइएगा। तथा अनुश्रुते तेषां गच्छताम एकतमस्य हस्तादवर्ती निपात। वैसा करने पर उन सभी के जाने पर एक के हाथ से बत्ती गिर गई। अथ असौ यावन्तं प्रदेशं खनति तावतं ताम्रमयी भूमि है। इसके बाद वे जब तक उस स्थान को खोदते हैं तब तक तांबे की भूमि मिले। तथा तेन विहितम, उसके बाद उसने कहा, अहो गृह्यतां स्वेच्छया ताम्रम, अपनी इच्छा के अनुसार तांबा ले लो। अन्य प्रोचु, दूसरे ने कहा, भो मूढ़ कीमनेन क्रियते, अय मूर्ख इससे क्या होगा। यत् प्रभूतम अपि दारिद्र्यम न नश्यति, जो हम सभी के गरीबी को नष्ट नहीं कर सकता है,
तत् उत्तिष्ठ अग्रतो गच्छामः, तो उठो आगे चले। सो अब्रवीत, वह बोला, यान्तु भवन्तः ना हम अग्रे यास्यामि, आप सभी आगे जाएं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। एवं विधाय ताम्रम यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः, ऐसा कह करके तांबा इच्छा के अनुसार लेकर के पहला लौट गया। यानी पहला क्या किया कि तांबा लिया और उस स्थान से वापस हो गया। ते तयो अपि अग्रे परिस्थिता, उसके बाद 3 आगे प्रस्थान कर गए। अत किंचिन मार्गम गतस्य अग्रेसरस्य वर्ति निपात, सो अपि तावत खनितुम मारवते तावत रूपमयी क्षिति है। इसके बाद कुछ दूर जाने पर आगे वाले की बत्ती गिर गई। वह भी जब तक खोदना आरंभ करता है तब तक चांदी की भूमि मिले। तथा प्रहर्षितः प्राह आह गृह्यतां यथेच्छया रूप्यम, उसके बाद हंसते हुए बोला, इच्छा के अनुसार चांदी ले लो। नाग्रे गंतव्यम, आगे नहीं जाएं, किंतु अपराओ आकथयताम, लेकिन दूसरे ने कहा, आवाम अग्रे यास्यावा, हम दोनों आगे जाएंगे। एवं उक्त्वा द्वादश अपि अग्रे प्रस्थितौ, ऐसा कह करके दोनों आगे प्रस्थान कर गए। सु अपि स्वशक्त्या रूप्यम आदाय निवृत्तः, वह भी अपने शक्ति के अनुसार चांदी लेकर के लौट गया। अथ तयोरपि गच्छतु एकस्य अग्रे वर्ति पपात, इसके बाद उन दोनों के जाने पर आगे बत्ती गिर गई। सुअपि प्रहृष्टो यावत् खनति तावत् सुवर्ण भूमिम दृष्ट्वा प्राह, वह भी हंस करके जब तक खोदता है तब तक सोने की भूमि को देखकर बोला, भू गृह्यताम स्वेच्छया सुवर्णम, ऐ अपनी इच्छा के अनुसार सोना ले लो। सुवर्णाद अन्यना किंचित उत्तमम भविष्यति, क्या सोना से उत्तम दूसरा कुछ होगा? अन्यस्तु प्राह, दूसरे ने कहा, मूढ़ ना किंचित वेत्सि प्राग ताम्रम ततो रूप्यम तथा सुवर्णम, मूर्ख नहीं जानते हो, पहले तांबा उसके बाद चांदी उसके बाद सोना, तथा नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति, इसलिए इसके बाद अवश्य रत्न होंगे। तद उत्तिष्ठ अग्रे गच्छावा, तो उठो आगे चले। किंतु तृतीय यथेच्छया स्वर्णम गृहीत्वा निवृत्तः, लेकिन तीसरा इच्छा के अनुसार सोना लेकर के लौट गया। अनंतरम सुअपि गच्छन् एकाकी ग्रीष्मा संतप्त तनु पिपासा कुलिता मार्गच्युता इतस्य तस्य बभ्रामा, इसके बाद वह भी जाते हुए अकेले गर्मी से व्याकुल, प्यास से व्याकुल, मार्ग से भटका हुआ इधर उधर घूमने लगा। अथ ब्राह्मण स्थलोपरि पुरुषम एकम रुधिर प्लावित गात्रम ब्रह्मचक्रम मस्तकम अपश्यत, इसके बाद घूमते हुए भूमि के ऊपर एक पुरुष रक्त से रंजित शरीर वाला के सिर पर चक्र घूमते हुए देखा। ततो द्रुततरम गत्वा तम अवोचत, उसके बाद तेजी से जाकर के उससे बोला, भो को भवाना, आप कौन हैं? किम एवं चक्रेणा भ्रमता सिर से तिष्ठसि, कैसे यह चक्र आपके सिर पर घूम रहा है? तथा कथया में यदि कुत्रचित जलम अस्ति, तो कहिए मुझे यदि कहीं पानी है। एवं तस्य प्रबल चक्रम तत्क्षणात् तस्य शीर्षु ब्राह्मण मस्तके आगतम,
ऐसा उसके कहने पर वह चक्र उसी क्षण उसके सिर से ब्राह्मण के सिर पर आ गया। स आह, वह बोला कि मैं तत्, यह क्या? स आह, वह बोला मम अपि एवं एतत् शिरसि आगतम, वह बोला मेरे भी सिर पर इसी तरह से आ गया था। स आह, वह बोला तत् कथय कदा एतत् उतरिष्यति, तो कहिए कब यह उतरेगा? महती में वेदना वर्ते, बड़ी मुझे पीड़ा हो रही है। स आह, वह बोला यदा त्वमिव कश्चित् धृत सिद्धे वर्तीम इव आगत्य त्वम आलपस्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति। वह बोला जब तुम्हारी तरह कोई सिद्धि बत्ती धारण करके आएगा और तुमसे बातचीत करेगा, तब वह उसके सिर पर चला जाएगा। इति उक्त्वा स गता अतः उच्यते, ऐसा कह करके वह चला गया। और कहा गया है अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। बहुत लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत लोभ से अभिभूत व्यक्ति के सिर पर चक्र घूमता है। कहने का मतलब कि अधिक अगर लोभ करते हैं तो जो स्थिति चौथे ब्राह्मण पुत्र की हुई उसी तरह से हम लोगों की भी अधिक लोभ करने पर स्थिति हो सकती है। इसलिए कहा गया कि अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। एक बात ध्यान दिया जाए कि यह जो हमारा वीडियो आप देख रहे हैं YouTube पर, इसको आप सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन की घंटी अवश्य बजाएं, लाइक भी अवश्य करें। इससे हमारा क्या होता है, मनोबल ऊंचा होता है और हम इससे फिर दूसरा वीडियो आपको दिखाएंगे आने वाले समय में। आगे पाठ यानी कि हम अब आपको तीसरा पाठ इस वर्ग का समझाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे। इसलिए आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटी दबाइए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।